बाबा इसको हरियर नहीं बोला एक भी बार? इस बार आपने इसको एक भी बार हरियर नहीं बोला जब ये ऑन होता है। तो हरिहर तो है ही है। स्थिति गति बोलते हर जगह में हरिहर चल लगता है। तो कल्पनातीत परिभाषा है मानव जाति का हरिहर। हाँ, कोई बात है। बस श्रम गति परिणाम का जो सिद्धांत है उस पर कुछ बताइएगा। क्या बताना चाहते? श्रम होता है कि नहीं जी, गति होता है कि नहीं, परिणाम होता है कि नहीं, वही लिखा। क्या बताना है बताओ। थोड़ा उस पर व्याख्या करें, कुछ बातें स्पष्ट होती हैं उसी क्रम में। श्रम होना जानते हैं आप? बिल्कुल ठीक मेरे आंसर। और गति होना आप जानते हैं, है ना? और उसके बाद परिणाम होना भी जानते हैं। ठीक बात है ना? ठीक बात। परिणतियां होते हैं, जैसा मट्टी पत्थर हो जाते हैं, पत्थर मिट्टी हो जाते हैं, इसका नाम है परिणाम। ठीक है ना? तो इसी प्रकार लोहा लंगड़ मट्टी हो जाते हैं, मट्टी लोहा लंगड़ हो जाते हैं। ठीक है ना? ये सब देखने को मिल ही रहा है। एक तो इसका नाम है परिणाम। ये परिणाम के मूल में सब गति है। ठीक बात। गति है, गति के बिना ये परिणाम होता ही नहीं। इन सभी गतियों का फल ही है जो ऊष्मा विधान, हवा विधान, ठीक बात, ठीक है ना, और उसके बाद ठंडी विधान, है ना, इन सभी बातों को लेकर के परिणाम है। ठीक है ना? ठीक बात है। इसको वातावरण कहलाया। वातावरण का दबाव, स्वयं का गति और श्रम का स्वरूप के आधार पर परिणाम हो जाता। इस प्रकार की बताया। श्रम जो है ना सदा सदा गतिशील रहने से श्रम का पता लगता है। ठीक है ना? गतिशील रहने से सदा हमको श्रम की पता लग जाती है। वो गतिशील होने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो श्रम एक प्रकार से ऊर्जा संपन्नता ही है। संपन्नता का फल ही है श्रम गति परिणाम। ठीक है। ये श्रम गति परिणाम के आधार पर, परिणाम के आधार पर जैसा ऐसा परिणाम हुआ, वैसा वैसा अपना प्रोसेस व्यवस्था के रूप में आचरण करता हुआ भौतिक संसार को देखा जाता है और रासायनिक संसार को देखा जाता है। ये दोनों जड़ संसार कहलाते हैं। उसके बाद आ गया चैतन्य संसार, उसमें श्रमगति परिणाम ऐसा बनता है। तो रासायनिक संसार के है ही है श्रमगति परिणाम, भौतिक संसार का है ही है शरीर से संबंधित रूप में परिणाम होता ही है ना? जैसा गर्भावस्था में, गर्भ में जैसा शिशु रहता है शिशु काल में, वो बाहर आने के बाद नहीं रहता, बाहर आने के बाद वैसा नहीं रहता, और कुछ दिनों के बाद वैसा नहीं रहता, कुछ दिनों के बाद वैसा नहीं रहता। एक क्रम से परिणतियां होती रहती हैं और कार्य करता हुआ देखने को मिलता है, श्रम करता हुआ देखने को मिलता है, और गति सब में रहता है। जड़ संसार में भी रहता है, चैतन्य संसार में भी रहता है। आकर के जो जीवावस्था में जीने की आशा से जीने के रूप में देखा गया। ठीक है? ये कुल मिलाकर के परिणाम का स्वरूप बनी। आशानुरूप जी करके श्रम गति परिणाम को प्रमाणित करते हैं। और वही ज्ञानावस्था में आकर के मानव जो भ्रमवश है ना, जीव चेतना विधि से श्रम गति को परिणाम करते प्रमाणित करते हैं, शरीर को जीवन मानते हुए। वही ज्ञानावस्था में मानव जागृत होकर के जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में जीवन की आवश्यकता को प्राप्त करते हैं, शरीर की आवश्यकता को प्राप्त करते हुए, शरीर में परिणति को स्वीकारते हुए, इस जीवन में सुख को स्वीकारते हुए वो जीते हैं। इतनी ही बात है। सुख को स्वीकारने के लिए समाधान आवश्यक है। समाधान समझदारी से आता
है ना। उसके बाद समाधान और समृद्धि के लिए श्रम से समृद्धि आती है, ठीक है ना। ठीक है। और उसके बाद अभयता के लिए जो सार्वभौमता अखंडता के आधार पर वो ये आता है, अभय आता है। व्यवस्था में, सार्वभौम व्यवस्था में जीने से वो साहस तो प्रमाणित हो जाता है। इस ढंग से सहअस्तित्व से शुरू होकर के सहअस्तित्व तक पहुंचने की रास्ता। कुल यात्रा क्या है? सहअस्तित्व है, ज्ञान पूर्वक सहअस्तित्व होना तक। ये पूरा ये भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रियाएं काम किए। इतने तो बात हुई, छोटा सा बात। इसको जो अपन तिल का ताड़ बनाकर बना दे, वो कितने भी समस्या को पैदा कर ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समाधान होना है तो यही विधि। बिल्कुल ठीक बात है। सिंपल। क्योंकि अपने सामने ये सब प्रमाणित है जी। श्रम गति परिणाम। उसके बाद उसी के आधार पर लिखा है पदार्थावस्था धन श्रम बराबर प्राणावस्था। प्राणावस्था धन श्रम जीवावस्था। जीवावस्था धन श्रम भ्रांत ज्ञानावस्था। भ्रांत ज्ञानावस्था धन श्रम बराबर मानव चेतना जागृत मानव का अवस्था। मानव चेतना में है, मानव और मानव जागृत अवस्था में है मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना प्रमाणित होना। अलग से ही है, अलग से लीन बताया। ठीक बात, ठीक है। तो चेतना में ज्ञान के आधार पर ही हम जीते। अभी भी हम जी रहे हैं ज्ञान के आधार पर। वो ज्ञान जो है ना जीवों के सदृश हो गई, इसीलिए प्रॉब्लम हो गई। मानव जो है ना मानव चेतनावधि से जीता है तो समाधान होता है। इतना ही बात। हाँ, आगे।